इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस द्वारा उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा ही कांग्रेस पर भारी पड़ गया है। यदि कांग्रेस वाकई वोट चोरी का आरोप लगा रही थी तो उन्हें चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार भी करना चाहिए था, लेकिन बयान देना और उसी चुनाव में उतरना दोनों बातें एक साथ संभव ही नहीं। अभय चौटाला ने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य बेहद कमजोर है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी तो क्या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भी अपना अस्तित्व बचा नहीं पाएगी। अभय चौटाला ने कहा कि फिलहाल चुनाव दूर हैं, परंतु समय आने पर तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयास किए जा सकते हैं। अभय चौटाला ने जानकारी दी कि पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर इनेलो का दामन थाम लिया है। SYL मुद्दे पर उन्होंने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को घेरते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस पंजाब को नाराज नहीं कर सकती, इसलिए वे कभी SYAL नहीं दिलवा सकती। डीजीपी ओपी सिंह के कार्यकाल में बढ़ी गिरफ्तारियों को लेकर अभय चौटाला ने कहा, यदि अब बदमाश धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं तो 11 साल से बीजेपी सरकार क्या कर रही थी, ये गिरफ्तारियां पहले क्यों नहीं। जेजेपी को लेकर उन्होंने कहा, यदि जेजेपी नेता सही दिशा में काम कर रहे होते तो 10 सीटों से 20-30 सीटों के आंकड़े तक पहुंचते, पीछे नहीं जाते। उन्होंने कहा कि जेजेपी नेताओं को सद्बुद्धि आए। देखे भिवानी से मिंटू सैनी की है खास रिपोर्ट। डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी ने फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया और ब्राह्मण समाज की तरफ से आज हमें मंत्रों का उच्चारण करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैंने भी इनको आश्वस्त किया पूरे समाज को कि जैसे सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने राजनीतिक तौर पे ब्राह्मण समाज को जो एक सम्मान देने का काम किया था, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरीके से ब्राह्मण समाज को जो है पार्टी में पूरा मान और सम्मान दिया जाए। बहुत जल्दी और बहुत सारे साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। जब समय आएगा हम आपको उसके लिए निमंत्रण भी देंगे और आपसे चर्चा भी करेंगे, आपको बताएंगे। आज जो शुरुआत चौधरी संपत सिंह जी ने करी, जो लोग ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो खत्म होगी, जो हमें बी टीम के रूप में कहीं बदनाम करते थे, आज वही लोग ले लड़ी करते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपना फैसला बदले। ये उदाहरण आपके सामने है। डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, इनके पास कांग्रेस के नेताओं ने आकर के संपर्क किया था कि आप अगर हमें छोड़ करके जाओगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल होंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान तो उस दिन हुआ था जब हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहते थे और कांग्रेस ने भरी थाली के ठोकर मारी। ठोकर किसी और ने नहीं मारी, जिनके कंधों पे कांग्रेस का भार था उन्हीं लोगों ने अंदर खाने भीतर घात करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करने का काम किया। उसी का नतीजा है आज कि बिहार जैसी स्टेट के अंदर जहां भाजपा का बहुत बड़ा विरोध था, वहां भाजपा बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत करके आई है। वहां जो मुद्दे थे इलेक्शन के, वहां के लोकल लोगों की जो दिक्कत और कठिनाइयां थी, उन सब चीजों पे मिट्टी डाल दी। केवल एक ही बात की चर्चा रखी गई चुनाव में कि वोट चोरी हो रहा है। जब देश के राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष का लीडर ये बात कहता है कि वोट चोरी हो रहा है और फिर उन्हीं की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, जब पता है वोट चोरी हो रहा है तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? फिर संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए था। चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव का बहिष्कार करते
और बहिष्कार करके चुनाव का और लोगों में जा करके जो असलियत थी उसको उजागर करने का काम करते। दोनों चीजें नहीं चल सकती। अगर आरोप लगाते हो तो फिर उसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाओ, लड़ाई लड़ो। इसी कारण से आज कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। समय रहते लालू जी अगर इस बात को भांप जाते हैं तो आज उनकी पार्टी की हालत भी ऐसी नहीं होती। आज भी वो बड़ा मजबूत विपक्ष के रूप में और सत्ता पक्ष तक भी पहुंच सकते थे, क्योंकि लोगों का उनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास और भरोसा था। लेकिन ऐसे साथियों को साथ लेने की वजह से नुकसान हुआ। हमारे साथ चौधरी संपत सिंह जी ने जब आशीर्वाद दिया आपने, तो उससे भी कई लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। मैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा था, बड़ी हैरानी की बात है, ऐसे लोग भी कुछ सोशल मीडिया पे आते हैं जिनको अपने खुद के भविष्य के बारे में भी पता नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी जो अपने आप को राजनेता मानते हैं, जिनको अपनी हैसियत का पता नहीं है, किस आदमी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, जिनके ऊपर पूरी जिंदगी जिस राजनेता पे किसी किस्म का कोई छोटा मोटा दाग ना लगे, आप उसके ऊपर इस तरह की छोटी टिप्पणी अगर करते हो तो जनता में अपना विश्वास खोने का काम करते हो। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी हैसियत पहचानो। अगर तुम ही ताकतवर होते तो लोगों ने 10 सीटें दी थी, 10 को 20 पे ले जाते, 30 पे ले जाते, माइनस नहीं हो जाते। ये सिर्फ उनकी अपनी जबान की वजह से हाशिए पे आने का काम हुआ है। परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। बस मैं यही कहूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे और पहले अपने गिरबान में झांक ले, फिर किसी के ऊपर आरोप लगाए।